हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 8 दिन ड्रेस बदलते रहे प्रधान सेवक। 40 जवानों की मौत का 8 मिनट का शौक तक नहीं मनाया। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। 40 जवानों की जान चली गई। देश गुस्से और शौक में डूब गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा? प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले के 2 घंटे पहले ही रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पीएम मोदी का ध्यान चुनावी प्रचार पर था। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बाद चुनावी रैली को कैंसिल नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अगर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को 2 घंटे बाद भी घटना की जानकारी नहीं मिली थी, तब तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। अब टेलीग्राफ खबर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के बाद यानी 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच 8 कपड़े बदले हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रधानमंत्री ने 8 दिन में 8 कपड़े बदले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम मोदी ने इन 8 दिनों के बीच 8 मिनट का शौक तक नहीं रखा है? हमले के अगले दिन यानी 15 फरवरी को ही पीएम मोदी हंसते हुए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार। गुजरात दंगों का खुलासा करने वाली राणा अय्यूब बोली, किस लिए? नरेंद्र मोदी ज्यादा विदेशी दौरे करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस बार वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। संभवतः ये उनका आखिरी विदेशी दौरा है। कोरिया ने पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं जिसे ये पुरस्कार मिला है। लेकिन देश में लोग पूछने लगे हैं कि अचानक से पीएम मोदी को ये पुरस्कार कैसे मिल गया, वो भी शांति के लिए। पत्रकार राणा अय्यूब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिए जाने पर पूछा है कि पीएम मोदी को किस लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बात जानने वाली है कि पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को सियोल पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए और अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए पुरस्कार दिया है। संस्था ने भी यह कहा है कि पीएम मोदी की विशिष्ट आर्थिक नीतियों, मोदीनोमिक्स का श्रेय और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, विश्व शांति, मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। ये हैरान करने वाली बात है कि पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार तो जरूर मिला है, लेकिन सवाल है भारत में शांति कहाँ है? जम्मू कश्मीर में लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। गाय के नाम पर अखलाक और पहलू खान की लिंचिंग कर दी गई है। नोटबंदी करके एटीएम की लाइनों में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। फिर दक्षिण कोरिया ने किस आधार पर पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा है? रही बात लोकतंत्र को मजबूत करने की, तो लोकतंत्र मजबूत विपक्ष से होता है जो सरकार की आलोचना करते हुए उसको आईना दिखाता है। मोदी सरकार और भाजपा के राज में तो विपक्ष को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। मोदी सरकार में अपने ही देश में संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का भी आरोप लगता रहा है। सीबीआई, चुनाव आयोग के मामले इनमें से एक हैं। वैसे बता दें कि पीएम मोदी से पहले 14 लोगों को सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार पाने वालों में से संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, अंजेला मर्केल और ऑक्सफैम जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन शामिल हैं। अगर एनएसए डोभाल ने पुलवामा हमले के बारे में पीएम मोदी को नहीं बताया तो अब तक डोभाल की नौकरी क्यों बची हुई है? कविता कृष्णन। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवाने को लेकर मचे बवाल में वामपंथी नेत्री कविता कृष्णन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर बात करते हुए कहा, जवानों पर हमला होने के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अपने प्रचार और सैर में लगे थे। कविता ने आगे लिखा है, कॉर्बेट पार्क में फिल्म की शूटिंग की, शाम में मोबाइल से रुद्रपुर में सभा को संबोधित किया, जिससे हमले के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसे में अगर डोभाल ने हमले के बारे में प्रधानमंत्री को नहीं बताया तो डोभाल की नौकरी क्यों बची हुई है? गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को जब पुलवामा हमले में हुआ तो वो उस दिन मौसम खराब होने के कारण रुद्रपुर में फोन के जरिए एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने मोबाइल के जरिए रुद्रपुर में 5:10 पर रैली को संबोधित किया, जबकि पुलवामा में दोपहर 3:10 पर आतंकी हमला हो चुका था। तो फिर पीएम मोदी तक इतनी बड़ी बात 2 घंटे तक क्यों नहीं पहुंची? अगर दोपहर 3:10 से लेकर 5:10
के बीच प्रधानमंत्री को पुलवामा हमले की जानकारी ही नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को 2 घंटे तक नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला हो गया है। तो फिर शीर्ष स्तर पर क्या संचार व्यवस्था है? इस पर बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है। एनएसए अजीत डोभाल पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ कि जब 8 फरवरी को खुफिया एजेंसियों ने हमले को लेकर आगाह कर दिया था, तो फिर सीआरपीएफ काफिले पर इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ? और फिर आतंकी हमले होने के 2 घंटे बाद तक डोभाल ने प्रधानमंत्री को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? बता दें कि जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो ये खबर देश के लिए सबसे विभत्स खबर बन गई। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। केजरीवाल ने जताई चिंता, बोले मोदी शाह दोबारा आ गए तो ना मैं बचूंगा, ना आप बचेंगे, ना संविधान बचेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने कमर कस ली है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी जीत गई तो ये देश नहीं बचेगा, देश का संविधान भी नहीं बचेगा। संविधान के लिए मोदी और अमित शाह को हराना जरूरी है। केजरीवाल ने मोदी शाह के बारे में एक सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि अगर ये दोबारा आ गए तो ना मैं बचूंगा, ना आप बचेंगे, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर 2019 में बीजेपी जीत गई तो वो देश के संविधान को बदल देंगे। बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री अनंत कुमार संविधान बदलने की बात कह चुके थे। आप नेता ने कहा बीजेपी 2019 में जीत गई तो वो चुनाव खत्म करवा देगी। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना जर्मनी के तानशाह अडोल्फ हिटलर से की। संभालने ही जर्मनी का संविधान बदल गया था, वहां से चुनाव खत्म करा दिए थे। केजरीवाल कई मौके पर पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी हिटलर की तरह है। अगर 2019 में सत्ता में वापस होती है तो वो हिटलर की ही राह पर चलकर संविधान में बदलाव करेगी, जिससे चुनाव की परंपरा देश में खत्म हो जाएगी। जो प्रचार के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा सकता है, वो जवानों के शहीद होने पर भी फोटोशूट करवा रहा है, तो क्या हैरानी है। पंखुड़ी पाठक। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवाने को लेकर देश में बहस छिड़ गई है कि क्या प्रधानमंत्री सच में देश को गंभीर ले रहे हैं। तमाम लोग पीएम मोदी के इस कृत्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व सभा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने ट्विटर पर लिखते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पंखुड़ी ने लिखा है कि मोदी जी पुलवामा हमले के बाद कॉर्बेट पार्क में फोटोशूट करवा रहे थे। इस बात से कुछ लोग क्यों चकित हैं? अरे वही व्यक्ति है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के प्रचार के लिए लाइन में लगा दिया था। फिल्म की शूटिंग को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो देश के लिए कितना चिंता करते हैं। दरअसल जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ और ये खबर देश के लिए सबसे विभत्स खबर बन गई, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। देश के दिल और शहीदों के घर में दर्द का दरिया उमड़ा था और वो हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी की शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें अपनी ट्विटर पर शेयर की हैं। राहुल गांधी के ट्वीट करते ही बीजेपी पीएम मोदी के बचाव में उतर गए। जानने वाली बात यह है कि पुलवामा में आतंकी हमला दोपहर 3:10 पे हुआ और प्रधानमंत्री करीब शाम 6 बजे तक शूटिंग और चाय नाश्ता करते रहे। बता दें कि जिस समय तक पीएम शूटिंग कर रहे थे तब तक 30 से अधिक जवान मारे जा चुके थे। ये एक गंभीर बात है कि देश में इतना बड़ा हमला होने पर भी प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।